था बच्चों के आने के बाद बनाओ, जब तक वो नहा धो के आएगी। हस्बैंड तो मुझे बेडरूम में से चादरें वगैरह हटा दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? ये है सुबह के 5 बजे का टाइम। मेरा अलार्म बज चुका था और अब मुझे फटाफट से बाथरूम जाना था ताकि थोड़ा सा फेस वेस धो के मैं लग सकूं किचन में अपने काम पर। मुझे बनाने थे आज काले चने। मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। तो चने मैं बिल्कुल छोले की तरह ही बनाती हूँ। तो मैंने 3-4 प्याज को साफ कर लिया और टमाटर वगैरह भी धो के रख लिए। फटाफट से मिक्सी में मैं इनका अलग अलग करके पेस्ट बना लूंगी और उसके बाद लगा दूंगी मैं काले चने में तड़का। लेकिन उससे पहले मुझे बच्चों को दूध देना था क्योंकि बेटी को जगाऊंगी जब तक वो नहा धो के आएगी। हस्बैंड तो मुझसे पहले उठकर ही नहाने के लिए चले गए थे। जब बेटी आ जाएगी फिर मैं बेटे को उठाऊंगी और वो नहाने जाएगा और तब तक मैं तीनों के लिए नाश्ता और लंच प्रिपेयर कर दूंगी। आज मुझे चावल नहीं बनाने थे। वैसे तो चने के साथ ना चावल टेस्टी लगते हैं, पर अथर्व को ना खांसी हो रखी थी बहुत ज्यादा, तो चावल मैं नहीं बनाने वाली थी। साथ में बनाने वाली थी मैं रोटी। दोनों बच्चे सिर्फ दूध पीकर जाते हैं और बेटी साथ में लेकर जाती है खीरा। तो वो वैन में ना खीरा खा लेती है, पर बेटा कुछ नहीं खा के जाता, फ्रूट्स लेके जाता है। मुझे नहीं पता वो किस टाइम खाता होगा, लेकिन लंच और फ्रूट्स वो स्कूल लेकर जाता है। सिर्फ हस्बैंड नाश्ता करेंगे तो हस्बैंड को ही मुझे नाश्ता देना था। तो मैंने ना फ्रूट्स वगैरह काट दिए थे और अब मैं ये बेटे के लिए दूध बना रही थी। उसको दूध दे दूंगी। मैं चेक कर रही थी ये ज्यादा गर्म तो नहीं है, वो हल्का गुनगुना सा ही दूध पीता है। और नित्या नहा करके हो गई थी रेडी। क्योंकि सब्जी और आटा बनके तैयार हो गया था तो मैं पहले इनकी बोतलें भर दूंगी, उसके बाद इनकी रोटियां सेकूंगी और लंच पैक करना शुरू कर दूंगी। 6 बज गए थे। 6:10 तक नित्या की वैन आ जाती है, तो मुझे 6:10 तक उसको लंच पैक करके देना था। वो तैयार हो गई थी। मैं उसको बोल रही थी शूज वगैरह पहन ले, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। पहले मैं तेरा लंच पैक कर देती हूँ, फिर दोनों का मैं बाद में भी कर दूंगी। नित्या को 6:35 या 40 तक स्कूल पहुंचना होता है क्योंकि सुबह के टाइम ना इसकी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस होती है। ये बास्केटबॉल खेलती है, तो सुबह 6:30 से 7:30 तक इसकी प्रैक्टिस होती है। 7:30 से इसका स्कूल स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। नित्या का लंच पैक करते ही उसके बाद मैंने पैक करना शुरू कर दिया था हस्बैंड और बेटे का लंच। तो इन तीनों का लंच पैक करके दे दूंगी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है जब तीनों चले जाते हैं। अथर्व को मैं खुद छोड़ने जाती हूँ नीचे तक। सुबह तो पूरा दौड़ दौड़ के काम करना होता है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि कहीं ये लोग लेट ना हो जाए मेरी वजह से। सिर्फ मेरा ही क्या, सुबह के टाइम तो सभी औरतों का हाल यही रहता है। पहले बच्चे भेजो फिर अपना काम देखो घर का। आज मुझे बालों में ऑयलिंग करनी थी क्योंकि मैंने रात को मैं भूल गई थी ऑयलिंग करना। और उसके बाद फिर जो एक ये नेक्स्ट काम रह जाता है रूम को सेट करना, तो मैं इनको सेट करने लग गई थी। अभी ना दिल्ली में ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, तो अभी हम ना हल्के फुल्के ब्लैंकेट ही यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ कैसी ठंड हो रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं तो अभी ना मैंने तो अपने स्वेटर वगैरह भी पहनने शुरू नहीं किए हैं। बच्चों के तो निकाल दिए, वो तो खैर पहन के भी रखते हैं स्वेट शर्ट वगैरह, बट मैं अभी ऐसा कुछ नहीं पहनती। फ्रेंड्स, ये जो टेडी बियर है ना, ये हमने नित्या के 2nd या 3rd बर्थडे पे गिफ्ट किया था। लेकिन नित्या को ये इतना प्यारा है ना कि उसको अपने ही बेड पे ये पूरे टाइम चाहिए होता है। जैसे मैं इसको इधर उधर रख दूंगी ना तो बोले कि मेरा टेडी बियर कहाँ रख दिया आपने। हमें आदत है, हम चीजों को ना बड़ा संभाल के रखते हैं और ये आदत ना मुझे भी जेनेटिक मिली हुई है। पहले मेरी मम्मी का नेचर है कि वो चीजों को संभाल के रखती है और उसके बाद मेरा, और अब धीरे धीरे ना मेरे बच्चों में भी ये नेचर डेवलप हो रही है कि हम चीजों को बड़ा ही संभाल के रखते हैं। अब मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, तो ये बेडरूम में से चादरें वगैरह हटा दूंगी और टॉवल वगैरह भी पड़े हुए थे, बच्चे जब नहा के निकले थे। ये सब समेटने के बाद मैं चादरें झाड़ दूंगी। फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को ना वैल्यू सिखानी चाहिए क्योंकि उनको नहीं पता कि पैसे की क्या कीमत होती है और चीज़ों की क्या कीमत होती है। हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है, छोटे छोटे खर्चे बहुत मैटर करते हैं। बहुत मैनेज करके हम लोग अपना घर चलाते हैं। अगर थोड़े भी खर्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें पहले से सोच के चलना पड़ता है कि हमें अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करके रखना है और फ्यूचर में हम कैसे सेविंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ना हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि सेविंग करना कितना जरूरी होता है। और फ्रेंड्स, मैंने ये मूली कट कर ली थी, मुझे ये सिरके में डालनी थी, तो अब इनको मैं ना धूप में रखाई थी। फ्रेंड्स, मेरे बच्चों को जो भी पैसे मिलते हैं ना वो हैंड टू हैंड कभी खर्च नहीं करते, वो उन्हें सेव करके अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। उनको कभी ऐसा नहीं होता कि वो शॉप पे जाएंगे कुछ खरीद के लाएंगे। उनको पता है कि जो उनको खाना पीना होगा वो उनको पापा ला कर देंगे, लेकिन जो उनका अपना पैसा है ना उसको वो हमेशा सेव करके रखते हैं। तो मुझे ये उनकी आदत बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उनके पास पैसा आते ही उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमको इन्हें खर्च करना है।
उल्टा उनको ऐसा लगता है कि हमें इसको सेव करना है। बचपन से ही आदत होगी ना तो फ्यूचर में उनकी कभी भी उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ना ऐसी आदतें जरूर सिखाएं ताकि वो फ्यूचर में सेविंग करना सीखे। लो फ्रेंड्स, बातों बातों में किचन का काम कंप्लीट हो गया और अब मैं नहा करके भी आ गई हूँ। आज मैंने अपना नाश्ता सुबह ही बना के रख लिया था, तो अब सिर्फ मुझे नहाने के बाद अपना नाश्ता करना था। बाकी के सारे काम खत्म हो गए थे, तो अब मैं रिलैक्स थी। अब मुझे बच्चों के आने तक कोई काम नहीं था। बच्चों के आने के बाद बनाऊंगी मैं उनका लंच। ये शाम का टाइम है। मैंने अथर्व को बोला था पॉलिश करने के लिए। पर भी जाते हैं हम पीठ पर सरियाली आसमां को छू कर देखो तारों की गली सवारी। और ये देखो, सॉक्स की पहचान करने के लिए सॉक्स में ना छेद कर दिया। अच्छा स्टाइलिश है गाइस, आज का स्टाइल है। कल अलग स्टाइल होगा, कल ही दूसरी सॉक्स में छेद कर देगा। परफेक्ट जॉब। हालत भी ऐसी ही है, देखना वहां से कपड़े गंदे हैं, यहाँ से जुराब फटी है, सामान इधर उधर फैला हुआ है, जूता आसमान में है। तो इसलिए पढ़ रही, देखो नौटंकी। पढ़ाई नहीं करते हमारे यहाँ कोई भी, बस मैं करता हूँ बड़ा। वो मैं पहला ही हूँ इस घर में जो मम्मा की तरह पढ़ाता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वरना तो मैं क्या कहूँ, पापा के बारे में कुछ कह नहीं सकता। नित्य ही नहीं पढ़ता। पापा गवर्नमेंट जॉब में क्या ऐसे ही लग गए थे? अगर पापा के बारे में कुछ बोलेगा तो पापा ये नहीं पूछेंगे कि बेटा सरकारी नौकरी या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है? बोल। तो मैंने कहा कि पापा पढ़ाई में गंदे थे। पापा तो बहुत अच्छे थे, आपकी तरह थे पापा तो पढ़ाई में। गंदा कौन है? तो नित्य नहीं है, सब अच्छे हैं हमारे, बस सबसे अच्छा। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।